वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, फोर्थ क्लास के लिए जो हमने मैथ का सीरीज बनाया है, उसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और आप में से सारे बच्चों ने वो किया भी हुआ है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा कौन कौन है। ये मोनिका जी हैं, मोनिका जी के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। और अनायतुल्ला सर ने अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और देखते हैं किस किस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ज़रा सबको एक बार देखते हैं। सब बच्चों ने अप्रिशिएट किया। संडोत्रा वेरी नाइस, चार्ली चैपलिन बहुत अच्छा, रेशी सिंधु जी इन्होंने भी प्रैक्टिस की है, थैंक यू। ये देखिए इनके भी सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो इसका मतलब आप मैथ में आप ग्रोथ कर रहे हो, रेशी जी। और सुरभि गुप्ता जी वेरी गुड, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप बच्चे बहुत ही मेहनती हो, और आपकी मेहनत जब देख रहा हूं मैं तो मैं भी सोचता हूं कि डेली वीडियो दूं, बट थोड़ा बिजी होने के कारण एक दिन छोड़ के वीडियो आएगी। शाइस्ता मकबूल जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। रशपाल सिंह जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, आसम। और क्या बोलूं, अनुष्या मीर थैंक यू, वेल डन। उसके बाद ये सब बच्चे, हाँ ये लव यू मोम डैड, ये भी किसी का नाम है वो, इन्होंने भी किया ठीक, वेरी गुड। जहूर मीर सर वेरी नाइस। राहुल जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुरभि गुप्ता वेरी नाइस। और ढेर सारे बच्चे हैं, शाहिद इरशाद जी, रेशी शुभू जी ठीक है। प्लीज़ सर मैनी आंसर चेक कीजिए। हाँ सारे चेक कर दिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मोनिका आपने 2 बार आंसर दिया, वेरी गुड। और शाह इरशाद वेरी नाइस। और विशाखा परिहार वेरी नाइस बेटा, सारे बच्चे बहुत अच्छे हो। प्रिया कुंडल जी वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिप्लाई दिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब सब बच्चों ने ये बहुत अच्छा किया है। अब हम आज का अगला एपिसोड पढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं। सब बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें रिस्पॉन्ड किया है, और जीएस में भी जो बच्चे इनरोल हुए हैं उन्होंने भी तो कमाल ही कर दिया है। वो बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कब मिलेंगे। प्यारे बच्चों, सारे नोट्स 140 कॉपीज़ बना दी गई हैं नोट्स की, और जो हमारे यूटी के बाहर वाले बच्चे हैं सबको पहुंच गए हैं। अब हम अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बच्चों को मंडे से आएंगे, बस आपका इंतजार अब खत्म होता है। तो देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम इनको करने की पहले कोशिश करते हैं। कहता है, क्या क्वेश्चन है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50-80 का क्या परसेंट है। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो इसको करने का एक तरीका तो ये होता है जो मैं आपको करने जा रहा हूं। कहता है 50-80 का कितना परसेंट है, तो इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल। अब 100 को 8 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। मगर आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो देखो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन ना बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये कहता है 50-80 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए आप एक बात ये हमेशा याद रखा करो, हु अपान हुज, कौन किसका। 50 देखो कौन किसका, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, कौन
50। कौन? 50 किसका? 80 का। तो 50/80, ये 0 और ये 0 कैंसिल, बस क्या बच गया? 5/8। अब अगर आपको वो वैल्यूज याद हैं, कौन कौन सी? 1/2 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू और 1/8 की वैल्यू। ठीक है, यहां क्या आ गया? 1/8। तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। क्या होता? 1/8 की वैल्यू होती है, क्या होती? याद है आपको? हाँ, 12.5। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं है तो उसको देखो जरा, मैंने जो वैल्यू पढ़ाई थी। 1/8 की वैल्यू क्या है? 12.5। तो ये 1/8 तो है मगर उसका 5 गुना है, यानी कि 12.5 का 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो 12 5 कितने होते हैं? ठीक है, 12 5 कितने होते हैं? 60। और ये भी हो गया। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, देखिए। तो इसको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना। 12 5 कितने होते हैं? 60। फिर 0.5 और 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25। तो हमें क्या करना होता है? पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है। ये 2 किस में आ जाएगा? इसमें। तो ये बनेगा 62.5%। बस। कोई मुश्किल है? मुश्किल है कि आसान है? अरे चलो मैं दोबारा से बताता हूं, देखो इसको अरेज कर देता हूं। पहले आप यहां पे देखो, मैंने आपको 1/7 तक की वैल्यूज पढ़ाई थी। जब नीचे 7 हो तो क्या आता ऊपर? 14 का पहाड़ा, 14.28। 2/7 हो तो 14 दूने 28.56। ये मैंने बताया था ना आपको। अगर नीचे 7 हो तो 14 का पहाड़ा आएगा। अब मैं बता रहा हूं आपको 1/8। पहले ये देखो, 1/8 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? तो देखो, पहले मैं एक डिटेल वे में करूंगा। 1/8 इंटू 100। मैंने आपको बोला था जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से। किससे मल्टीप्लाई करते? 8 से। जब आप 1/8 को इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 12.5, या इसको 12 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है, पता चला कि नहीं? अच्छा, अगर आपको ये नहीं आता ना, देखो इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं। क्या? 1/8 जो होता है ना, ये होता है 1/4 इंटू 1/2। 1/4 कितना होता है? 25%। और 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 का मतलब होता है आधा, और 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो हो गया 12.5। ठीक है कि नहीं? अगर अब भी नहीं पता चला तो देखो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ 50 का आधा क्या होता है? आधे का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 2। तो 50 का आधा क्या होगा? 25। अब मुझे बताओ 8 का आधा क्या होता है? यानी कि डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 4। अब आप मुझे बताओ 25 का आधा क्या होता है? तो डिवाइडेड बाई 2 12.5। ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ किसी भी फ्रैक्शन का आधा क्या होता है, यानी कि 3/4 इसका आधा क्या होता है? तो किसी भी चीज का आधे का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना तो 3/4 इंटू ये उल्टा होके आ जाएगा ना ऐसे 1/2। तो इसका आधा होगा 3/4 दूने 8, 3/8। ठीक है, अब मैं आपको आज के बाद एक बात बताऊंगा अभी जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्या? जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का आधा करना हो, 2/3 का आधा क्या होगा? इसका आधा होगा 2/6। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। आप मुझे बताओ 9/7 का आधा क्या होगा? क्या होगा? 9/14। बस।
प्यारे बच्चों, जहां भी दिक्कत आ रही है, ऑफिस का नंबर आपके पास है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जीएस के नोट्स लेने हो तो कॉल कीजिए, जीएस बैच में रजिस्टर हो तो कॉल कीजिए, नहीं रजिस्टर होते तब भी आपको नोट चाहिए तो ऑफिस में कॉल करो। मैथ्स का स्पेशल पेड बैच 1B चल रहा है जिसमें 60 अबोव बच्चे हैं, सारे खुश हैं। अब आप दूसरे बैच में इनरोल होना चाहते हो, दूसरा बैच भी बन गया है, अगले वीक से स्टार्ट होगा, तो इनरोल कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनरोल कीजिए, आप हमें फोन करो, हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। देखो अब मैं यहीं पे आता हूं, तो हमने 1/8 को निकाल दिया। अब मुझे बताओ 2/8 की फ्रैक्शन क्या होगी, 2/8 का परसेंटेज क्या होगा। 2/8 का मतलब होता है 1/4 और 1/4 होता 25%। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 3/8 की। तो देखो 1/8 कितना है, 12.5। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही होता। 1/8 कितना है, 12.5। तो 3/8 कितना होगा, 3/8 होगा 1/8 इंटू 3। तो 1/8 कितना है, 12, 1/2। तो 3/8 कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 12 त्रू कितने होते, 36, और 3 इंटू 1 3/2। ठीक है, अब देखिए जब भी फ्रैक्शन होती है ना, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा। तो अब मैं इस चीज को एक बार यहां पे लिखने जा रहा हूं। 36 तो यही रहेगा, इसको तोड़ेंगे, 2 नीचे है, 2 एकम 2 और 1। आप देखो ऊपर हो गया ना, देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 होता है 3/2। 3/2 को असली सही लिखने का तरीका ये होता है, और 36 में जब एक ऐड करेंगे तो 37 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/8 की वैल्यू कितनी है, 37 1/2। अब ये आपको कुछ वैल्यूज याद भी रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, देखो देखो 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2। 2/8 को याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाता है। 3/8 की वैल्यू होती है 37.5। 4/8 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। 5/8 याद रखना है, 5/8 होता 62.5। और 7/8 की वैल्यू भी याद रखनी है, ये होता है 87.5। मगर ये सारी की सारी किसमें होंगी, परसेंटेज में। देखो 12 1/2 को हम 12.5 भी लिख सकते हैं, एक ही होता। तो देखो जब भी डिनोमिनेटर 8 8 8 8 हो, आगे क्या है 0.5 0.5 0.5 0.5। अब ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको जो पहले फ्रैक्शन लिखाई हैं उनमें इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया ना ऐड। तो अब उनमें आप इनको ऐड करके आगे आप इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। कहता है 50 व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50 80 का कितना परसेंट है। तो सीधा लिख दो 50/80 हु अपान हुज। तो 0 और 0 कैंसिल, पीछे क्या बच गया 5/8। आप देखो 5/8 की वैल्यू क्या है 62.5। तो सीधा आ गया ना 62.5, बस आंसर। अगर आपको याद नहीं है ये वैल्यू तब क्या करना है, अब मैं बताता हूं। देखो 1/8 की वैल्यू हमें पता चल गया 12.5। तो 5/8 पता क्या होता 1/8 इंटू 5। तो यानी कि 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 12 पंजे कितने होते हैं 60 इंटू, अब 5 पंजे कितने होते हैं 25। तो इस पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है, 60 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 62.5। ये वही 62.5, ये वही 62.5। ये देखो, ठीक है, पता चला कि नहीं। प्यारे बच्चों जहां भी डाउट आता है ना, अभी आप मेरे सामने तो नहीं हो, नेक्स्ट वीक से हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी, तो आप यहीं पे पूछोगे, मैं आपको यहीं पे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ऑफिस में कॉल कीजिए, आप हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बातें पता चल गई होंगी, ये वाली फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और ये क्या है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो चलो
ये क्वेश्चन निकाल के बताओ। 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90? चलो कोशिश करो, वीडियो को रोक दो, यहीं पे रोको, आंसर निकालो। अब मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करो। जहां पे आपको एरर लगता है तो देखो क्या मैंने बोला, 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, यानी कि क्या फार्मूला, हु अपान हुज, किसका, जिसके साथ, अच्छा ऐसे याद रख सकते, जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है ना वो नीचे लिख दो, 72 डिवाइडेड बाई 90। अगर आपको पहाड़े याद हैं, क्या पहाड़े, 18 चौके 72, 18 पांजे 90, पहाड़े याद करने भाई, 18 चौके 72, 18 पांजे 90, क्या आ गया, 4/5। अब आप मुझे बताओ 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 4/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, 4 और 20 चौके 80% आंसर आ गया इसका। पता चला कि नहीं? अगर नहीं पता चला तो मैं एक बार ना बेसिक अप्रोच चलता हूं, बेसिक अप्रोच, मगर ये बेसिक अप्रोच एग्जाम पे नहीं लगानी है। क्या 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, तो 72/90 मल्टीप्लाई 100। इसको ऐसे सोचते हैं, 90 का 72% क्या होगा, 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, 90 का 72% क्या होगा। अब इसको और इसको काटो, अब इनको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड इससे करो, तो तब भी आंसर 80% ही आएगा। तो आपको सीधा क्या करना, फ्रैक्शन से खेलना है, ठीक है। 1/5 की वैल्यू आपको याद हो गई 20, 4/5, 20 80। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे नहीं क्लियर हुआ तो मैं किस लिए हूं यहां पे, देखो 72 डिवाइडेड बाई 90, 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, जिसके साथ ऑफ लगा होता उसको नीचे लिखते, तो 18 चौके 72, 18 पांजे 90, 4/5। हमें पता है 1/5 की वैल्यू होती 20, तो अगर 1/5 की वैल्यू 20 तो 4/5 की वैल्यू कितनी, 4/5 का मतलब होता 1/5 इंटू 4, तो 1/5 कितना है, 20 इंटू 4, 80%। पता चला? नहीं चला? अरे कोई बात नहीं, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों, कहीं पे दिक्कत है तो अब हमें बता दो, सीधा जो पूछा है उसको ऊपर लिखो, जिसके साथ ऑफ लगा है वो नीचे लिख दो। फ्रैक्शन देखो क्या आता है, 1/5 की वैल्यू हमें याद है 20, तो 4/5 की वैल्यू 20 इंटू 5 यानी कि 80%, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ये डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी क्लास भी, अगर आप पेड वाले कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आपकी क्लास भी हम लाइव करवा देंगे नेक्स्ट वीक से। हमारी मैनेजमेंट से एक बार हम बात करेंगे तो वो देखते फिर हम कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। आगे देखो, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये करो, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 24। क्वेश्चन वही है, मेथड वही है, कंसेप्ट वही है, लैंग्वेज बदल दी। What percent of 60 is 24? ऑफ किसके साथ लगा, 60 के साथ, तो 60 कहां आएगा, नीचे, 24 कहां आएगा, ऊपर, बस। अब 12 दूने 24, 12 पांजे 60, 1/5 की वैल्यू होती 20%, तो 2/5 की वैल्यू क्या, 1/5 को लिखा हमने 20, तो 2/5 का मतलब होता 1/5 इंटू 2 यानी कि 20 इंटू 2 यानी कि 40%। पता चला कि नहीं? अरे नहीं चला? चल गया ना? जिसके साथ ऑफ लगा होगा ना, ये वाला ऑफ, वो नीचे लिखना है। चलो कोशिश करो एक बार फिर से। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से पहले आप किया करो। अब ये करो, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 96। कैसे करेंगे, कोशिश करो। ऑफ किसके साथ लगा, 96 के साथ, तो 96 कहां आएगा, नीचे, 32 हु अपान हुज। अब बताओ, 16 दूने 32
और 16 छिके 96। जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, पेपर नहीं टेबल्स याद करेंगे ना, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। ये मैं सिखाऊंगा आपको HCF और LCM चैप्टर में, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कैसे काटते हैं। 16 दूनी 32, 16 छिके 96, क्या आ गया 2/6। 2/6 एक बार फिर से कटता है क्या 1/3, और आपको याद है 1/3 की वैल्यू 33.33%। इसका आंसर क्या आएगा 32% ऑफ 96 का आंसर क्या आएगा 33.33%। पता चला? ठीक है, चलो ये करके बताओ, ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ। याद आ रहा गाना? चलो 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 96? ऑफ किसके साथ है 96 के साथ, तो 96 नीचे 64 ऊपर। अब जरा करो क्या था 16 चौके 64, 16 छिके 96, जो मेरे जहन में आ रहा, मेरे जहन में भी ये आ रहा 16 चौके 64। अब देखो ये करता है क्या 2 × 2 4, 2 × 3 6, यानी कि 2/3। अब हमें पता है 1/3 की वैल्यू होती 33.33 और 2/3 की वैल्यू क्या होगी 2/3 का मतलब होता 1/3 × 2 है ना 2/3, तो 33.33 × 2 66.66%। चलो क्या आंसर आएगा इसका 66.66%। ये मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, अभी थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं ना, मैं आप बच्चों को जीरो से सिखा रहा हूं। चलो आप ये क्वेश्चन करके बताओ, चलिए जल्दी जल्दी हो रहा। ऑफ किसके साथ है 150 के साथ, तो 150 कहां आएगा नीचे 120/150, तो ये 0 और ये 0 कैंसल। 3 × 4, 3 × 5, तो 4/5। जल्दी मुझे बताओ 1/5 की वैल्यू कितनी होती 1/5 20। वेरी गुड, तो 4/5 देखो 4/5 को ऐसे ही लिखते हैं ना 1/5 × 4, 4 एकम 4, तो 1/5 कितना है 20 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 40 दूने 80। ठीक है, चलो अब मैं तो आपको ये वाली चीजें अभी करके बता रहा हूं ना, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन। देखो 1/5 20, 2/5 40% है ना, ये हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर रहे। 3/5 कितना होता 62 60%। 4/5 कितना होता 80%। 5/5 ये और ये खत्म 1, यानी कि 100%। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो यहां क्या आया था 4/5, तो 4/5 कितना हो गया 80%, तो इसका आंसर क्या होगा 80%। ये क्वेश्चन आपको ना एक बार फिर से वीडियो से क्वेश्चन लिखो और वीडियो को बंद कर दो, क्वेश्चन निकालो, फिर मेरे साथ आंसर को मैच करो। चलो अगर समझ आ गया ये करके बताओ, करके बताओ। होमवर्क दे दें आपको? अरे कुछ भी नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ किसके साथ है 250 के साथ, तो जिसके साथ ऑफ होता वो लिखते नीचे और जिसके साथ नहीं होता वो लिखते ऊपर। बस 5 से काटो। किससे काटेंगे अब ये खुद करो भाई, चलो कर देता हूं। 225 डिवाइडेड बाई 250, 5 पंजे 25 और 0 का 0, और 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 45 अपान क्या आया 45/50। अब आगे तो हाँ कैसे आएगा, ये ऊपर आ गया 45 नीचे आ गया 50, तो क्या 45 और 50 कटेगा? हाँ 5 × 9 और 5 × 10 9/10। अब देखो 1/10 की वैल्यू पता कितनी होती है 10%। 2/10 की वैल्यू कितनी होगी
20%। 3/10 की वैल्यू कितनी होगी? 30%। 4/10 की वैल्यू कितनी होगी? 40%। 5/10 की वैल्यू कितनी होगी? 50%। ये इजी है ना? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया करूंगा। तो 1/10, अच्छा कैसे आया 1/10? देखो 1/10 है फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते, मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से, तो ये 0 और ये 0, खत्म, 10%। अब 9/10 कितना होगा? तो 90%। बस इसका आंसर क्या आ गया? 250, 225 का कितना परसेंट है ना? व्हाट परसेंट है? 250, सॉरी 225, 250 का कितना परसेंट है? 90%। बस ठीक है ना? चलिए आगे ये क्वेश्चन करके बताओ। व्हाट परसेंट ऑफ 160 इज 100? ऑफ किसके साथ है? 160 के साथ। और आगे क्या है? 100। ये और ये खत्म, और पीछे क्या बच गया? 2 × 5 और 2 × 8। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ 5/8, जल्दी। अरे 1/8 बताया था ना, तो 5/8 क्या होगा? सीधा उसको मल्टीप्लाई 62.5%। चलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे चलें। तो अब आपको ना कुछ मैं होमवर्क भी देता हूं। 140 इज व्हाट परसेंट ऑफ 660? ये आपके लिए होमवर्क है। चला कर देते हैं। देखो सुनो, 140 व्हाट परसेंट ऑफ 660, तो ऑफ किसके साथ है? 660 के साथ। ऊपर क्या है? 140, ये और ये खत्म, 14/63। 7 दूने 14, हाँ 7 × 2 और 7 × 9 क्या आ गया? 2/9। अभी मैंने आपको 1/8 तक सिखाया है ना, 1/9 नहीं सिखाया। अब देखो इस क्वेश्चन को यहीं रखो। देखो तभी मैं सोचा था कि आपको दे दूंगा, बट यहां पे 9 आया ना, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो मैंने आपको वैल्यू सिखाई थी 1/7 की और 1/14 की। हम कर रहे फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें? परसेंटेज। जब भी नीचे 7 आएगा तो किसका पहाड़ा आएगा? 14 का। 14 एकम 14 और इसका डबल 28 आ गया डबल। अगर होगा 2/7 तो क्या होगा? 14 को इससे पहले 14 को इससे मल्टीप्लाई किया था, अब 14 को इससे, 14 दूने 28 पॉइंट, 28 का डबल 56। 3/7 तो 14 को 14 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 14 थ्रू कितने होते हैं? 42 और इसका डबल 84, 42.84। ठीक है ना? ऐसे ही करते करते आगे। अगर 1/14 हो तो किसका पहाड़ा आएगा? 7 का। 7 एकम 7 और 7 का डबल 14। अगर 2/14 हो तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर से, 14.28 है ना? यही 14.28, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूने 2 सत्ते 14, एक ही होता। 3/14 तो 7 थ्रू 21 और इसका डबल 42, ऐसे परसेंटेज। ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं, एक नई चीज। 1/9 और 1/11, गौर से सुनना। अगर नीचे हो 9 तो ऊपर आंसर आएगा 11 का पहाड़ा, तो 11 × 1 11 पॉइंट, बट अब डबल नहीं, वही दोबारा से। 2/9 तो 9 है ना नीचे, तो पहाड़ा किसका आएगा? 11 का, तो 11 × 2 22.22। 3/9 क्या आएगा? 33.33। 4, अब 4 मैं यहां लिखता हूं, 4/9 क्या आएगा? 44.44। इसको करना 11 से मल्टी, यानी कि अगर नीचे होगा 9 तो ऊपर किसका मल्टीपल आएगा? 11 का। और अगर नीचे होगा 11 ऊपर मल्टीपल आएगा 9 का, तो 9 पॉइंट, हाँ यहां पे 09 आएगा,
क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट लेने होते हैं। 9.09। अब मुझे बताओ 2/11 क्या होगा? तो 2/11 क्या होगा? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 9.3, 9 दूने 18.18। 3/11, तो नीचे 11 है तो किसका पहाड़ा? 9 का। कहां तक पढ़ना? न्यूमिनेटर तक। 9 थ्रू 27.27। 4/11, 4/11 क्या होगा? 9 का पहाड़ा पढ़ना कहां तक? यहां तक। 9 चौके 36.36। अब मुझे यह उम्मीद है कि आपको 1/9 और 1/11 पता चल गया। अब यहां पर क्या है? 2/9। 1/9 क्या होता? 11.11। 2/9 क्या होता? 22.22। तो इसका आंसर आएगा 22.22। ठीक है कि नहीं? अरे मुश्किल है का? एक बार हम साफ करते, दोबारा से पढ़ाते। देखो 140 इज व्हाट परसेंट ऑफ 630? तो 630 नीचे, 140 ऊपर, 0 और 0 कैंसल। ठीक है ना? 7 दूने 14 और 7 इंटू 9, तो 2/9। 1/9 होता, 1/9 होता क्या? 11.11। और 2/9, 9 का पहाड़ा पढ़ना 2 तक, 22.22। तो आंसर क्या आएगा? 22.22 हो गया आंसर। चलो अब आखिरी कुछ भी नहीं। तो अब आपको क्या करना है? मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये अलग से फिर नोटबुक पे काम करो। और अब अगले एपिसोड में मैं आपको फ्रैक्शन सिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको ऐसे सिखाया ना कि 140 इसका कितना परसेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा 22.22% किसी भी नंबर का कितना होता है। 16.66 किसी भी नंबर का कितना होता है। ये मैं आपके कंसेप्ट सिखा रहा हूं। फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। अभी आप जल्दी मत करने की कोशिश करो, अभी जल्दी मत करो, सही करो। बस ये चाहिए मुझे। धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुरछुरनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी? रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.